बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको कराची के मौसम के बारे में बताएं। कराची में हीट वेव के बायस शदीद गर्मी का राज है। पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। गर्म और खुश्क हवा के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की गई। मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कल दिन भर शहर में समुद्री हवाओं का राज रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम का अहवाल जानते हैं अपनी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया खान, बताइएगा कल बारिश का इम्कान है? कराची में हीट वेव के बायस शदीद गर्मी का राज है। पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। गर्म और खुश्क हवा के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की गई। मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कल दिन भर शहर में समुद्री हवाओं का राज रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कराची में हीट वेव के बायस शदीद गर्मी का राज है। पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्म और खुश्क हवा के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की गई। मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और कल के हवाले से आपको बताएं तो कल दिन भर शहर में समुद्री हवाओं का राज रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं आज कराची के मौसम के हवाले से कराची में हीट वेव के बायस शदीद गर्मी का राज है। मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और अब कल के बारे में आपको बताएं तो कल दिन भर शहर में समुद्री हवाओं का राज रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं। मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, बताइएगा कराची का मौसम आज तो बहुत गर्मी है, लेकिन कल कैसा रहेगा? अगर मौसम की बात करें तो शहरियों को दिन भर शदीद गर्मी का सामना रहा, लेकिन अब जो है वो शहर में समुद्री हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। ठंडी समुद्री हवाएं चल रही हैं, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 15% बताया जा रहा है। आज से समुद्री हवाओं का बाकायदा आगाज हो गया है, जो कि 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। और आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज तक शहर में मौसम जो है वो दिन के औकात में खुशगवार रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। जी ठीक है रबिया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में समुद्री हवाएं आज भी बंद रहेंगी, जिसके बाद शहर की फजा दिन भर आलूद रही। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रिकॉर्ड हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में सुबह के औकात में आलूदगी की शरह 168 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई, जो कि बाद में बढ़कर 87 पार्टिकुलेट मीटर्स तक जा पहुंची और कराची आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रिकॉर्ड हुआ। शहर में आज शाम से समुद्री हवाएं चलने का इम्कान है, जिसके बाद आलूदगी की शरह में भी कमी आएगी। शहर कैद में कल रमजान और मुबारक का चांद नजर आने के कभी इम्कानात हैं। कराची में चांद देखने के लिए रोयत अहलाल जोनल कमेटी का इजलास कल महकमा मौसमियात के दफ्तर में होगा। कराची में रमजान और मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी के इजलास की सदारत मौलाना मोहम्मद सफ़ी करेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवामा शबान 29 रोज का होगा। पाकिस्तान में रमजान और मुबारक का चांद कल बरोज़ हफ्ता नजर आने का इम्कानात हैं। कराची में कल गरूब आफ्ताब के वक्त 6:49 पर चांद की उम्र 31 घंटे 48 मिनट होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 7:57 तक देखा जा सकेगा। कल चांद नजर आने की सूरत में यकम रमजान मुबारक 3 अप्रैल बरोज़ इतवार को होगा। स्टेट बैंक ने रमजान मुबारक में बैंकों के दफ्तरी और सार्फिन के लिए बैंकों के औकात कार्ड जारी कर दिए हैं। रमजान मुबारक में पीर से जुमेरात बैंक सुबह 10 से 1:30 बजे तक सार्फिन को सहूलत फ्राहम करेंगे, जबकि जुम्मे को बैंक सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक सार्फिन को सहूलत फ्राहम करेंगे। रमजान मुबारक में बैंकों के मुलाजमीन के लिए दफ्तरी औकात पीर से जुमेरात सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे, जबकि जुम्मे को बैंकों के दफ्तरी औकात सुबह 10 से 1 बजे तक होंगे। अवामी मसाइल में आपको बताएं, रमज़ान मुबारक की आमद करीब है, मगर शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर ना तो रमज़ान पैकेज आया और ना ही बुनियादी अशिया आटा और चीनी की तरसेल मुमकिन हो सकी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए रमज़ान मुबारक की आमद में अब सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं और हुकूमत की जानिब से अब तक यूटिलिटी स्टोर्स पर जो पैकेज दिया जाना था उसकी तो अनाउंसमेंट नहीं हो सकी है। और इस वक्त अगर यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें मुल्क भर में तो हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज तो नहीं मिला है, लेकिन अगर अशिया खुर्दनोश की कीमत के हवाले से बात करें तो ये मुख्तलिफ जो इस वक्त चीज़ें हैं उनकी कीमतें हैं, जिसमें चीनी 85 रुपये, आटा का 10 किलो जो थैला है वो 475 रुपये, घी 260 रुपये, जबकि दीगर जो कीमतें हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद। लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त तशवीशनाक
افسوسناک صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو سپلائی ہے وہ نہیں ممکن ہو پا رہی ہے. حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اتوار تک ریلیف پیکج کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا. پہلا روزہ ہوگا رمضان المبارک کا اتوار کو, اور اس دن سے جو ہے وہ تمام تر شاید ریلیف پیکج بھی جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا, اور اس کے باقاعدہ طور پر جو یوٹیلیٹی اسٹورز پر اس کی دستیابی بھی ممکن ہوگی. لیکن اس وقت آٹا, چینی اور تیل اور گھی یوٹیلیٹی اسٹورز پر جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. شہری پریشان ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر اس بار رمضان پیکج یا پھر جو یوٹیلیٹی کے ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ مل سکیں گے یا نہیں. دوسری جانب شہر میں اگر بات کریں تو اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ مہنگائی اس وقت سطح کی عروج پر ہے, اور تیل کی جو خاص طور پہ قیمتیں ہیں, پکوان تیل ہو یا پھر گھی ہو, اس کی جو قیمتیں تقریباً 500 روپے سے جو ہے وہ تجاوز کر چکی ہیں, اور کھلا تیل بھی تقریباً 450 سے 500 کے درمیان پہنچ چکا ہے. تو شہری اس وقت یہی منتظر ہیں کہ رمضان پیکج جو حکومت کی جانب سے اعلان کیا جانا ہے وہ ملے, تاکہ یوٹیلیٹی اسٹور سے کچھ جو ہے وہ خریداری کی ممکن ہو سکے. لیکن اس وقت تک یوٹیلیٹی اسٹورز پر جو اشیاء خورد و نوش کی قلت کا سامنا ہے, سپلائی اس وقت تک بحال نہیں ہو سکی, اور امید کی جا رہی ہے کہ سنڈے کو جب رمضان پیکج آئے گا تو اس کے ساتھ ہی جو اشیاء ترسیل ہے اس کے اندر بھی. ٹھیک ہے حبیب, آپ کا بہت شکریہ. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں, ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی آج 1 اپریل کو سلام سینیٹیشن ڈے منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں منعقدہ تقریب میں ہمارے نمائندے رضوان احمد موجود ہیں, ان سے تقریب کا احوال جانتے ہیں. جی رضوان, بتائیے گا. جی بالکل, 1 اپریل کی اگر بات کی جائے تو اپریل فل ذہنوں میں آتا ہے, لیکن گزشتہ 3 سالوں سے جو مزدور تنظیمیں ہیں سینیٹری ورکرز کی, ان کی جانب سے اس اپریل فول کو کنورٹ کر دیا گیا ہے سلام سینیٹیشن ڈے کے حوالے سے. وہ افراد جو کہ شہروں کو, گاؤں دیہات کو اور پورے ملک کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے, یومیہ بنیاد پر خدمات انجام دیتے ہیں, آندھی آئے یا طوفان ان کا مشن جو ہے وہ جاری رہتا ہے. صفائی کرنے والے ان افراد کو آج خصوصی طور پر جو ہے ان کا دن منایا جا رہا ہے, ان کو سلام پیش کیا جا رہا ہے. مزدور رہنما ذوالفقار شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرمائیے گا یہ خیال کیوں آیا اور اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ دیکھیں جی, اس کا خیال یہ آیا کہ الحمدللہ یہ میری تجویز تھی. جب ہمارا کنسورشیم تھا اسلام آباد میں تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 اپریل کا ایک کنسیپٹ یہ جاتا ہے, کئی جانیں ضائع ہوتی ہیں بے وقوف یا اس طریقے کے اپریل فول بنا کر. ہم نے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ جو حقیقی طور پر ملک اور شہر اور قصبے کو جو ہے صاف ستھرا رکھتے ہیں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کو ہم نے کنورٹ کیا تھا سلام سینیٹیشن اسٹاف ڈے کے حوالے سے. تو الحمدللہ صبح 6 بجے سے ہی پورے ملک میں پشاور, لاہور پنڈی تمام جگہ پر یہ منایا جا رہا ہے, اور یہاں پر جو ہے کراچی میں یہ جو مرکزی تقریب ہو رہی ہے یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور شنگائی جو ہے کانجی کینجی کمپنی کی جانب سے منائی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا اسٹیج پہ تمام ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشن جو موجود ہیں طارق رضا مانی صاحب, اور یہ ایک گیٹ ٹوگیدر کی تقریب ہے. اس موقع پر جو ہے وہ ٹوپی اجرک اور انہیں سلوٹ پیش کیا جا رہا ہے اور پھولوں کے ہار پیش کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. ذوالفقار شاہ بتا رہے تھے کہ سارا سال ملک اور شہروں کو, گاؤں دیہات کو صاف کرنے والے سینیٹری ورکرز کو آج خراج. جی ٹھیک ہے رضوان, آپ کا بہت شکریہ.